कम इन्वेस्टमेंट लगाकर हम ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं, यह सवाल मुझे बहुत बार आता है। इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाता हूं कि कैसे आप कम कैपिटल के साथ भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। पर आज की वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जनरली कॉल और पुट के केस में क्यों सेलर के पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है जीतने की। सेकंड, कॉल और पुट की सेलिंग काम कैसे करती है। और थर्ड और फाइनल चीज जो मैं बताऊंगा वो होगी कि आप कम कैपिटल के साथ सेलिंग कैसे कर सकते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, इस सैटरडे को मैं फिर से अपना ऑप्शंस वाला वेबिनार कर रहा हूं जिसमें हम अपनी DSRD स्ट्रैटेजी बताएंगे। जी हाँ, वही रमेश सुरेश स्ट्रैटेजी, उसको एकदम रिफाइन कर दिया गया है ताकि आप लोग आराम से समझ सके। 30,000 से ज्यादा लोग इस वेबिनार को अभी तक अटेंड कर चुके हैं। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भर दीजिए। फॉर्म के एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा कम्युनिकेशन उसी पे होगा। ये वेबिनार वैसे तो फ्री है पर इसमें सीट्स बहुत लिमिटेड है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप भर जाएगा उसके बाद नो मोर फर्दर इनटेक्स। तो अगर आप भी ऑप्शन सेलिंग के थ्रू पैसिव इनकम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर अटेंड कीजिएगा, आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, CFA, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। लेके आया हूं एक जबरदस्त वीडियो कि कम पैसे में हम कैसे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऑप्शंस को पहले समझते हैं। दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। वैसे तो थोड़ा बेसिक्स आपको ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए ये वीडियो देखने से पहले, पर एक बेसिक बात कर देते हैं कि कॉल ऑप्शन वो लोग खरीदते हैं जो चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर अंडरलाइन, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, जो भी चीज हो, वो पर्टिकुलर जो अंडरलाइन है वो तेजी से ऊपर भागे। तो जब आप किसी चीज का कॉल ऑप्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल निफ्टी 24,000 चल रहा है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, और आपको लगता है कि निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप निफ्टी का कॉल ऑप्शन ले लेते हैं। पर यहां पे जो कॉल ऑप्शन का बायर है उसके जीतने के चांस 33% होते हैं, जबकि कॉल ऑप्शन या कोई भी ऑप्शन के सेलर के जो जीतने के चांस होते हैं वो होते हैं 67%। अब आप बोलोगे कैसे, ये बात को बहुत आराम से समझिएगा। देखिए, जो भी आप अंडरलाइन में ट्रेड कर रहे हैं उसके जनरली 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। या तो वो अपवर्ड जा सकता है, या वो साइडवेज रह सकता है, या वो डाउनवर्ड जा सकता है, यानी नीचे जा सकता है। अब जब आप कॉल ऑप्शन ले लेते हैं तो कॉल ऑप्शन के केस में आप चाहते हैं कि वो जो स्टॉक है वो तेजी से ऊपर जाए, तो यानी ये वन आपके लिए डिजायर्ड आउटकम है। यानी आप अगर एक कॉल ऑप्शन ले रहे हैं तो आप डिजायर कर रहे हैं कि भाई मेरा जो अंडरलाइन है, फॉर एग्जांपल आपने निफ्टी लिया है तो निफ्टी तेजी से ऊपर चला जाए। पर अगर वो निफ्टी साइडवेज रह गया या डाउनवर्ड्स चला गया तो आपको लॉस होगा। आप बोलोगे सर साइडवेज रहने पे लॉस क्यों हो जाएगा? वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि हर ऑप्शन की होती है एक्सपायरी। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। विराट कोहली इंडियन टीम में खेल रहे हैं, अब वो नंबर 3 पे बैटिंग करने आते हैं। अब आपने मैच चालू होने से पहले अपने दोस्त के साथ एक बेट लगाई कि भाई इस 20 ओवर के मैच में विराट कोहली जो है वो 100 रन से ऊपर बनाएंगे। तो सामने वाले ने बेट एक्सेप्ट कर ली, अब दोनों ने बेट कर ली। अब पहले 10 ओवर निकल गए और ये शर्मा जी का लड़का रोहित आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा और ना ही दूसरा लड़का आउट होने का नाम ले रहा है। तो अब क्या होगा, अब जो आपकी बेट है ना वो कमजोर हो जाएगी। तो आप इसमें बन गए कॉल ऑप्शन के बायर। तो क्या हुआ, आपने जब बेट करी तो 10 ओवर निकल गए हैं और अभी तक विराट कोहली खेलने तक नहीं आए। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि बचे हुए 10 ओवर में वो 100 रन बना पाएंगे? तो इसीलिए इस केस में क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि विराट कोहली ने कम रन बनाए, विराट कोहली खेलने ही नहीं आए, यानी कि इसको हम साइडवेज मूवमेंट कहते हैं मार्केट में। तो इसीलिए जब एक ऑप्शन का बायर होता है, जो 3 आउटकम्स होते हैं उसके लिए एक ही आउटकम फेवरेबल होता है, बाकी 2 आउटकम उसके लिए फेवरेबल नहीं होते हैं। तो अब जो आपका साथ काउंटर बेट लगा के बैठा था बंदा, वो तो बड़ा खुश है, वो तो बस वेट कर रहा है कि 20 ओवर निकल जाएं और कोहली साहब आए नहीं, और अगर आ भी जाएं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 जो रन बना ले 100 ना बनाए। तो उसको दोनों केस में फायदा है कि वो कम रन बनाएंगे तो भी उसको फायदा है, और अगर वो नहीं रन बनाएंगे यानी साइडवेज मूवमेंट में रहेंगे तो भी उनको फायदा है। अगर ये बात समझ आ गई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आज तक इतना सरल तरीके से किसी ने आपको ऑप्शंस नहीं सिखाया होगा। तो साइडवेज मूवमेंट में भी सेलर को फायदा है और उल्टी मूवमेंट में तो सेलर को फायदा है ही है। तो एज अ बायर आपके जो जीतने के चांसेस हैं वो 1 आउट ऑफ 3 हैं, और एज अ सेलर उसके जीतने के चांसेस 2 आउट ऑफ 3 है। काफी लोग क्या करते हैं कि जब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी तो वो कॉल सेल कर देते हैं। क्यों? उनको दोनों केसेस में फायदा है। अगर मार्केट बाय चांस साइडवेज रह गई तो भी फायदा है, और मार्केट नीचे चलेगी तो फायदा होना ही होना है। उल्टी तरफ चलते हैं पुट ऑप्शन।
इसलिए खरीदा जाता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर अंडरलाइन या स्टॉक हुआ, बिटकॉइन हुआ, जो भी हुआ, वो नीचे चला जाएगा तेजी से। सेम सिचुएशन वहां पे भी है। अगर वो तेजी से नीचे नहीं गया और साइडवेज रह गया या ऊपर चला गया तो एज अ बायर आपको नुकसान होगा और एज अ सेलर आपको फायदा होगा। अब आप एक बात समझिए, ऑप्शंस क्या होते हैं? जो ऑप्शंस का बायर होता है ना, जो ऑप्शंस खरीदता है, उसके पास अधिकार होता है, राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होती है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको आराम से समझिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, चलेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बड़े आराम से आज वीडियो बना रहा हूं। देखिए, राइट होना, ऑब्लिगेशन ना होना, इसको ऐसे समझते हैं। समझिए आपको एक जमीन का टुकड़ा पसंद आ गया, आपका एक प्रोजेक्ट आने वाला है और उस प्रोजेक्ट की मार्केट में बहुत हवा है। आपको पता है इस प्रोजेक्ट में जो प्लॉट बन आएगा वो 50 लाख के आसपास आने वाला है। तो आप एक ब्रोकर के पास गए, बोले भैया एक काम करो, ये 50,000 रुपए मुझसे पकड़ो और मुझे अधिकार है, अब मार्केट का कोई भी रेट खुले, मैं 50 लाख रुपए में ये प्रॉपर्टी लूंगा आपसे। जब भी ये प्रॉपर्टी खुलेगी, कोई नई प्रॉपर्टी आ रही है, बढ़िया अच्छी सी प्लॉटिंग आ रही है, तो अब आपने क्या किया? आपने अधिकार खरीद लिया 50,000 रुपए का प्रीमियम देके। तो अब ब्रोकर के पास 50,000 रुपए आ चुके हैं। अब 2 महीने बाद वो प्रोजेक्ट ओपन हुआ। अब जैसे वो प्रोजेक्ट ओपन हुआ तो वो ओपन हुआ 45 लाख रुपए में, क्योंकि ओपनिंग ऑफर था। अब आप क्या करेंगे? अब आप ब्रोकर के पास जाएंगे और आप बोलेंगे कि थैंक यू सो मच, मैं अब इस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदने वाला। क्यों? क्योंकि आप तो मुझे 50 लाख में दोगे, मैं मार्केट से 45 लाख में खरीदूंगा, मैं ये 50,000 भूल जाता हूं। तो ये हो गया कॉल ऑप्शन बाइंग। आपने एक अधिकार खरीदा है, आप पे ऑब्लिगेशन नहीं है। ब्रोकर आपको ये नहीं आके बोल सकता कि भाई कंपलसरी अब आपको 50 लाख में लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अधिकार है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। सिमिलरली, अगर ये प्रॉपर्टी 55 लाख में खुलती, तो ब्रोकर के ऊपर ऑब्लिगेशन थी कि वो आपको सेम चीज 50 लाख में देता। ब्रोकर के ऊपर ऑब्लिगेशन थी क्योंकि उसने आपको ऑप्शन बेचा था। आपने ऑप्शन खरीदा था, उसने ऑप्शन बेचा था। इज दिस क्लियर? अगर क्लियर है तो जरा क्लियर लिख दो कमेंट बॉक्स में। तो इस केस में क्या है? बायर के पास राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता। इसलिए जो बायर होता है उसको देना पड़ता है प्रीमियम, छोटा अमाउंट देना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रिलायंस का लॉट ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस लेते हैं उसके, तो रिलायंस का लॉट होता है 500 रुपए का। अगर आप कोई कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, दूर का कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, तो हो सकता है वो सिर्फ 5, 10, 15, 20 रुपए के प्रीमियम पे एक शेयर आ जाए। जबकि रिलायंस का शेयर कितना चलता है? 1400-1500 के रेंज में चल रहा है। तो 500 इंटू समझे 10 रुपए, तो 5,000 रुपए में आप एक लॉट रिलायंस का खरीद सकते हैं। इसीलिए लोग ज्यादा ऑप्शन बाइंग प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें कैपिटल काफी कम लगता है। पर ऑप्शन सेलिंग, यानी कि अब जो सेलर है उस पे ऑब्लिगेशन है, तो क्योंकि सेलर पे ऑब्लिगेशन है और वो कल को ऐसा हो सकता है ना, वो छोड़ के भाग सकता है, तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज क्या कहता है कि भाई सेलर, तो क्योंकि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है तो आपको प्रीमियम नहीं, आपको मार्जिन लगाना पड़ेगा। ठीक है? आपको प्रीमियम नहीं, आपको मार्जिन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस ट्रेड में घुसना है और आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है। कल को कितना भी बड़ा नुकसान हो आपको देना पड़ सकता है। तो इसीलिए उस सेम पोजीशन में जिसमें आप 5,000 रुपए देके घुसे रिलायंस में, सेम चीज के लिए सेलर को 1 लाख रुपए तक देना पड़ सकता है और उसको इस 1 लाख के ऊपर 5,000 रुपए का प्रीमियम की कमाई होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने 10 रुपए में प्रीमियम खरीदा है। अगर रिलायंस का प्राइस उस लेवल पे नहीं पहुंचा तो वो 10 रुपए के ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि ये जो है एक T20 मैच की तरह है। ये टेस्ट मैच नहीं है कि चलता रहेगा, ये एक T20 मैच की तरह है जो 20 ओवर के अंदर खत्म हो जाएगा। हो सकता है एक्सपायरी में अभी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बचे, 20 दिन बाद वो नया एक्सपायरी आ जाएगी, नई सीरीज चालू हो जाएगी। तो इसको क्रिकेट मैच की तरह देखिए, T20 मैच की तरह देखिए। तो अब जो सेलर है उसको लगाना पड़ता है मार्जिन, और उस मार्जिन पे वो कमाता है प्रीमियम। इसलिए सेलर का जो ROI होता है वो बड़ा कम होता है, 2%, 3%, 4% होता है। और इसीलिए बायर्स जो होते हैं वो कहते हैं ये क्या महीने का 2-3-4% कर रहा है, मैं तो 50% कमाऊंगा। वैसे किसी ने आज तक 50% कमाया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे को तो आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कंटिन्यूअसली 50% कमाया। इट इज नॉट पॉसिबल। पर हाँ, हम लोग देखते हैं, हमारे जो हम सेशंस करते हैं तो हम देखते हैं कुछ ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली जो है अच्छी रेंज मेंटेन करके साल का 15 से 20% कमा सकते हैं और भी अच्छा कर लेते हैं। पर उससे सीखना पड़ता है भाई, ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट सीख जाओगे। मुझे भी आज बहुत साल हो गए करते हुए। तो वापस आते हैं, तो जो सेलर है ना उसको 1 लाख रुपए यहां पे देना पड़ता है। अब सेलर को 1 लाख रुपए देना पड़ता है। तो अब आप बोलोगे संजय सर मेरे पास तो 1 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है भाई, तो मैं क्या करूं?
मैं कैसे करूं, तो मैं इसके लिए आपको लाइव लेके जाऊंगा और अब लाइव आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो क्या गाइस, आप अपने सामने सेंसिबल देख सकते हैं जो मैं जनरली यूज करता हूं, बट कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस पे मैं ट्रेड पे जाऊंगा और मैं एक स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाता हूं, दिखाता हूं आपको। अब यहाँ पे बिल्डर न्यू कस्टमर स्ट्रैटेजी या निफ्टी चल रहा है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, प्लेन सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं और देखते हैं कि अभी जो एट द मनी ऑप्शन चल रहा है वो 24,600 का चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम एक कॉल बेचते हैं और हम एट द मनी का ही कॉल बेचते हैं, ठीक है। तो ये कॉल हमने सेल कर दिया। जैसे हम कॉल सेल करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो 2,24,000 रुपीज की है। अब आपको मैंने बताया था कि भाई कम कैपिटल के साथ भी ट्रेडिंग हो सकती है, तो कैसे हो सकती है, उसके लिए हमें क्या करना होगा। जब हम एक कॉल बेचते हैं तो उससे आगे का, यानी उससे ज्यादा वैल्यू का, अभी 24,600 है तो 24,700, 800, 900 आगे का हम कॉल खरीद सकते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है हेजिंग। तो अभी आप देखेंगे कि आपको 2,24,000 रुपए पे यहां पे अगर आप ये कॉल बेच देते हैं तो आपको 4.9% का आरओआई बन रहा है, यानी कि आपको प्रीमियम जो मिलेगा वो 10,388 रुपए मिलेगा, आपका रिटर्न्स जो बनेगा वो 4.9% बनेगा। पर यहीं अगर हम आगे का कॉल खरीद लेते हैं, ठीक है, थोड़ा हम आगे चलते हैं, हमने 24,600 बेचा है, लेट्स से हम 25,000 का कॉल खरीद लेते हैं, बाय कर लेते हैं, तो जो रिक्वायरमेंट थी वो 2,24,000 से गिर के अब 70,000 रुपीज, एक्चुअली 60,000 रुपीज रह गई है। आपको सिर्फ 60,000 रुपीज में सेम पोजीशन एंटर करने मिल जाएगी और आपका आरओआई बन जाएगा 13% का, ठीक है। यहां पे आपका आरओआई बन जाएगा 13% का। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस। अच्छा, सबसे मजेदार बात यह है कि जब हम कॉल बाय नहीं कर रहे थे तो आप देखेंगे कि ये मैक्स लॉस अनलिमिटेड दिखा रहा था, और जैसे ही आप कॉल बाय कर लेते हो तो ये मैक्स लॉस लिमिटेड दिखाता है, यानी कि 37% से ऊपर का लॉस नहीं होगा। तो जब आपको अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करना हो तो आप जो है कॉल बेच के आगे का कॉल खरीद सकते हैं और सिमिलरली पुट बेच के और पीछे का पुट खरीद सकते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है हेजिंग। अगर आप ज्यादा डिटेल में हेजिंग पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में हेज लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर हम हेजिंग पास का लेते हैं, यानी अभी तो हमने थोड़ा दूर का लिया ना, 400 पॉइंट दूर का लिया, लेट्स से हम 24,800 का लेते हैं, तो यहां पे आप देख रहे हैं अभी मार्जिन रिक्वायरमेंट 60,000 है और अब हम इसको 24,800 कर देते हैं तो हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट और फर्दर गिर जाएगी। तो यानी जितना हेज को हम क्लोज रखेंगे उतना ही कम हमारा मार्जिन का रिक्वायरमेंट होगा। और कम करते 24,700 देखते हैं तो आपका मार्जिन का रिक्वायरमेंट फर्दर कम हो गया। पर अगर आप इसको दूर कर देते, लेट्स से आप 25,200 कर देते तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। तो ये होता है सिंपल प्रोसेस और ये एक सिंपल हैक होता है जो आपको दो तरफा प्रोटेक्शन देता है। पहला, आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देता है, और दूसरा, हेज के कारण आपका मैक्सिमम लॉस को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, लिमिटेड कर देता है। ओवरनाइट अगर आपने पोजीशन कैरी करी और मार्केट आपके विरुद्ध चली गई तो आपका मैसिव लॉस नहीं, आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा कभी भी, ठीक है। आपका मैक्सिमम लॉस डिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए हम सबको कहते हैं कि भाई अपनी पोजीशन को हेज कर लीजिए और अपने मार्जिन को भी कम कर लीजिए और अपने आप को सिक्योर कर लीजिए। तो गाइस, अब आपने स्क्रीन शेयर के हिसाब से देख लिया, मैंने आपको लाइव बता दिया कि कैसे करना है। ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, सिर्फ आपको ट्रेन करने के लिए है कि जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आप सेलिंग को नेकेड मत कीजिए, ठीक है। नेकेड का मतलब होता है कि आपने सिर्फ सेल कर दिया, उसको हेज नहीं किया। जिस तरीके से हमने देखा, हमेशा हमें अपनी पोजीशन को हेज कर देना चाहिए। अब जब आप अपनी पोजीशन को हेज करते हो तो आप क्या करते हो कि जब आप ओवरनाइट सो जाते हो कि भाई ठीक है मैंने पोजीशन ले ली, अब मैं अगले दिन देखूंगा या 10 दिन बाद देखूंगा, तो अब अचानक से अगर ओवरनाइट कोई युद्ध हो गया, वॉर हो गई, कोई इशू हो गया, तो आपको परेशानी नहीं होती, आपको ऐसा टेंशन नहीं होती कि अरे यार मैं क्या करूंगा, क्या हो जाएगा, मेरा 100% कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। बहुत केसेस में मैंने देखा हुआ है, मैं जानता हूं, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने सिल्वर में ऐसा ट्रेड किया था और सिल्वर अचानक से गिरता रहा, उनका बहुत भारी लॉस हो गया। तो अगर आप एक पोजीशन बना के रखते हैं जिसमें, जैसे हमने देखा कि अगर आपने कॉल बेचा है, समझिए आपने 25,000 का कॉल बेचा है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, तो आपने आगे जाके 25,500 का कॉल खरीद लिया, तो आपका क्या होता है, क्योंकि आपने 25,500 का कॉल खरीदा है और अगर एक वाइल्ड मूवमेंट आ गई तो इसमें आपको लॉस हो जाएगा पर इसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो मिलजुल के जो आपका मैक्सिमम लॉस होगा वो ये 500 पॉइंट का ही हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। और सिमिलरली आप पुट साइड पे भी कर सकते हैं। अगर आपने पुट में 24,000 का पुट बेचा है तो आप यहां पे 23,500 का पुट बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो जब आप खरीदते हैं तो अगर यहां वाइल्ड मूवमेंट हो गई तो ये तो आपको लॉस दे देगा पर ये आपको प्रॉफिट दे देगा, तो आपका डाउनसाइड प्रोटेक्टेड हो जाएगा। इसे हम हेज कहते हैं। नहीं तो जब भी आप सेलिंग करते हैं हमेशा याद रखना, आपकी थीसिस होनी चाहिए, थीसिस के साथ साथ आपको कैपिटल वो डालना चाहिए जो आपको उधार नहीं लेना है,
घर के ज्वेलरी नहीं लगा देनी है, दोस्तों से ले लेके उनको प्रॉमिस नहीं करना है। ये वो कैपिटल होना चाहिए जो आपका फ्री कैपिटल है। आपका इमरजेंसी फंड बन चुका है, आपके इंश्योरेंस आ चुके हैं, आपकी एसआईपीस चल रही हैं, आपके गोल्ड प्लान हो चुका है। उसके बाद अगर आपके पास कुछ कैपिटल बचता है और आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, थोड़ी बहुत पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, तो ये कीजिए और तभी मेरे वेबिनार में आइएगा, नहीं तो मत आइएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सब करना पड़ रहा है ना, ज्वेलरी बेच दो, ये बहुत लोग बोलते हैं ज्वेलरी बेच दो, ये बेच दो, वो बेच दो, यही करो, नहीं, पैसिव है ये, पैसिव है। अगर एक्टिव करना है तो पहले 4-5 साल सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप एक्टिव कर सकते हो। उस तरीके की संगत में बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आए अचानक से एक दिन इंस्टाग्राम पे किसी को देख लिया कि उसने तो 6 स्क्रीन लगाए हैं, 2 कंप्यूटर लगा दिए, ब्लू कलर की लाइट लगा दी और मैं भी वैसा कोई म्यूजिक डाल के सेटअप बना दूंगा। ऐसे नहीं होता भाई, वो भाड़े के सेटअप्स हैं सारे। ठीक है ना, आपको अगर ट्रेडर बनना है तो आपको उस फटर्निटी में घूमना पड़ेगा, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। सालों साल लगते हैं भाई, डॉक्टर बनने को 5-6 साल लगते हैं, उसके बाद सर्जन बनते बनते लोगों को 20 साल लग जाते हैं। इसी तरह ट्रेडिंग है, टाइम लगता है। पर अगर आप नहीं उतना हेडेक लेना चाहते, थोड़े कैपिटल के साथ करना चाहते हो, वो कैपिटल जो आपके लाइफ के बाकी कैपिटल्स को टच नहीं करेगा, आपकी लाइफ हिलेगी नहीं उसकी वजह से, तो यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन ट्रेड इन ऑप्शंस एंड मेक सम पैसिव इनकम फॉर योरसेल्फ। वापस बता देता हूं, रूल्स बड़े सिंपल हैं। कैपिटल अपोर्शनिंग कीजिए, लोन मत लीजिए, स्टॉप लॉसेस रखिए, हेज करिए पोजीशन को, ताकि आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो और आपका रिस्क भी कम हो जाए। कि कल को पता चला ओवरनाइट पोजीशन आपके अगेंस्ट चली गई, गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, तो आपका सुपड़ा साफ नहीं हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना इलेक्शंस में लोग, कुछ पॉलिटिशियंस का सुपड़ा साफ हो जाता है। तो ये सब जब आप फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की इस डिटेल्ड वीडियो से आपने क्या सीखा, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और किस चीज पे वीडियो बनाऊं, अराउंड ऑप्शंस भी बना सकता हूं, ट्रेडिंग बना सकता हूं, इन्वेस्टमेंट बना सकता हूं, प्लीज मुझे बताइए। मैं कोशिश करके आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। अभी तक कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर दबा देना, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको ऑप्शंस के बारे में नहीं पता और जो नेकेड पोजीशंस लेते हैं और बिना सोचे समझे ऑप्शंस को सेल कर देते हैं, और जिनके पास कम कैपिटल है पर थोड़ा ऑप्शंस में ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहते हैं। ये एक हैक है जिसके माध्यम से आप अपने ऑप्शन सेलिंग में कम कैपिटल के साथ भी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले मैं फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आप वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं तो फॉर्म का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप भर सकते हैं। उसके एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, अगर वो ग्रुप भर गया तो उसके बाद नो फर्दर एंट्री, इसलिए जल्दी आप उसमें रजिस्टर कर दीजिए, क्योंकि वैसे तो ये फ्री है पर जो सीट्स है वो बहुत ही लिमिटेड है। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।